Hello student, this is Mohammad Bilal Rahmani. Today we are going to discuss one or more question. Question is a CSIR NET December 2019 part B, question number 18. This question is a abstract अलजेब्रा की टॉपिक ग्रुप थ्योरी से ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ग्रुप थ्योरी और फील्ड थ्योरी और रिंग थ्योरी ये तीनों क्या हैं, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के क्या हैं, ब्रांचेज हैं। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये बेसिकली क्वेश्चन आपका ग्रुप थ्योरी से। क्वेश्चन एक बार आप पहले रीड कर लीजिए कि लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी टू द पावर एन, ठीक है, वेयर पी इज ए प्राइम नंबर एन इज ग्रेटर देन 1, देन which of the following statements are true? Center of G has at least 2 elements. G is always abelian group. G has exactly 2 normal subgroup. If H is any other group of order p to the power n, then a G is isomorphic to H. This symbol is known as isomorphic. Okay. अब किसी किताब में आइसोमॉर्फिक का जो सिंबल वो इस तरह बनता है, और किसी किताब में जैसे गैलियंस की किताब जो है, जो जोसेफ ए गैलियन की किताब है, उन्होंने अगर दो ग्रुप को आइसोमॉर्फिक दिखाया है तो दिखाने के लिए उन्होंने दो जो सिंबल इस्तेमाल किया है वो सिंबल ये है कि अगर दो ग्रुप आपके आइसोमॉर्फिक होंगे तो उनका सिंबल बनाने का तरीका ये है। ठीक है, तो अपना अपना नोटेशन होता है। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो सवाल ये कि इस क्वेश्चन का जो मेन कीवर्ड्स क्या है। ठीक है, देखिए जो आपका ऑप्शन फर्स्ट है वो ट्रू है, क्योंकि एक रिजल्ट है ये। अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर p टू द पावर n है तो उसका सेंटर हमेशा नॉन ट्रिवियल आएगा, मतलब कम से कम उसके अंदर 2 एलिमेंट्स आएंगे ही आएंगे। ये आपका एक रिजल्ट है। ठीक है, इसका प्रूफ मैं कभी लिख दूंगा। ठीक है, तो ये जो आपका रिजल्ट है, ये जो स्टैंडर्ड बुक है, जैसे भांबरी की किताबें हैं और गैलियंस की किताबें हैं और आयन हर्स्टीन की किताबें हैं, इन सभी किताबों में आपका ये रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट हो गया। हालांकि आपका ये क्वेश्चन पार्ट बी का था, तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन ट्रू होने वाला है, बाकी जो 3 ऑप्शन है वो आपके डिस्कार्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो डिस्कार्ड करने के लिए मुझे काउंटर एग्जांपल देना पड़ेगा। ठीक है, अब इन्होंने ये कहा है कि G इज ऑलवेज अबेलियन ग्रुप। ठीक है, किसी ग्रुप का ऑर्डर p टू द पावर n, यानी ऑर्डर ऑफ G कितना है वो p टू द पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, और ये हमेशा अबेलियन होगा। ठीक है, अगर मैं यहां से ले लेता हूं, यहां से कहूंगा 2 की पावर क्यूब, मैंने p को 2 ले लिया और n को 3 ले लिया। अब इस ग्रुप का ऑर्डर 8 हो गया, और किसी ग्रुप का ऑर्डर अगर 8 हो गया तो अबेलियन भी हो सकता है, साइक्लिक भी हो सकता है, नॉन अबेलियन भी हो सकता है। इन्होंने कहा है कि ऑलवेज अबेलियन आएगा, ऐसा तो नहीं है। अगर मैं यहाँ से ले लूँ D4, ओके, ये आपका D4 जो है, इसका जो ऑर्डर है वो 8 है, ये आपका डाइहेड्रल ग्रुप है, और आपका ये ग्रुप नॉन अबेलियन ग्रुप होता है। ठीक है, तो इस काउंटर एग्जांपल से जो आपका ऑप्शन सेकंड है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। अब इन्होंने ये कहा ऑप्शन थर्ड में G के पास केवल 2 नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, अब अगर इसकी बात किया जाए तो इसके पास तो 2 सब ग्रुप तो हो ही जाएंगे, 2 नॉर्मल सब ग्रुप इसके पास तो हो ही जाएंगे, एक तो ट्रिवियल, एक तो वो खुद, तो 2 इसके पास हो जाएंगे। अब एक आपका आएगा ऑर्डर H का एक सब ग्रुप आएगा जिसका ऑर्डर 4 हो जाएगा। अब जिसका ऑर्डर 4 आएगा ना, जो ये ऑर्डर 4 का आएगा,
इसका इंडेक्स निकालेंगे तो 2 आएगा। जब इसका इंडेक्स 2 आ गया तो फिर आपका ये भी सब ग्रुप क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। जब आपका ये सब ग्रुप नॉर्मल हो गया तो जो आपका ऑप्शन थर्ड है, इन्होंने कहा है 2, यहाँ पे 3 हो गए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन थर्ड इज डिस्कार्ड। अब इफ H इज एनी अदर सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर P टू द पावर n देन G इज आइसोमॉर्फिक टू H। यानी आपका H कोई एक और ग्रुप है जो कि जिसका ऑर्डर P टू द पावर n है, वो G के क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। अब इस ग्रुप को मैं ले लेता हूं, अगर मैं यहां से इस ग्रुप को, इसका ऑर्डर टू की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 है, तो मैं इस ग्रुप के ले लेता हूँ क्या, Z8 ले लेता हूँ, ठीक है। अब Z8 का जो ऑर्डर आएगा वो 8 आएगा, ठीक है। और D4 का जो ऑर्डर है वो भी 8 है। आपका ये ग्रुप साइक्लिक है, आपका ये ग्रुप अबेलियन ही नहीं है। जो ग्रुप अबेलियन ही नहीं है वो साइक्लिक कहाँ से हो जाएगा। तो आपका ये D4 का भी ऑर्डर 8 है और Z8 यानी आपका इंटीजर्स मॉडलो n यानी इंटीजर मॉडलो 8 का जो आपका ये ग्रुप है, ये भी आपका ग्रुप साइक्लिक है, लेकिन ये आपका अबेलियन ही नहीं है। तो साइक्लिक की बात आप कहाँ से करेंगे, तो आपका जो D4 है, जो आपका D4 है, इट इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू Z8, ठीक है। आपका ये जो ग्रुप है वो आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने, ये आपका साइक्लिक है, ये आपका अबेलियन ही नहीं है। जो ग्रुप अबेलियन ही नहीं है वो साइक्लिक के बारे में बात करना आप छोड़ दीजिए। तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसका ऑप्शन फोर्थ इज डिस्कार्ड। अब इसका इस क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में बैठे होते तो आपका जो ऑप्शन फर्स्ट अगर आपने टिक कर दिया तो बाकी 3 ऑप्शन को आपको काउंटर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पार्ट बी का क्वेश्चन है तो उसमें एक ही ऑप्शन ट्रू होने वाला है, बाकी 3 ऑप्शन आपके ऑटोमेटिक डिस्कार्ड हो जाएंगे। क्योंकि हमारे पास इतना वक्त ही नहीं होता कि हम तीनों ऑप्शन के लिए डिस्कार्ड करें। जब आपको रिजल्ट याद है तो आप एक ऑप्शन अगर आपने पिकअप कर लिया तो बाकी आप 3 आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि आपका टाइम बच जाएगा। हाँ, अगर आप पार्ट सी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको सारे ऑप्शन को देखना पड़ेगा। एक ऑप्शन अगर आपने टिक कर लिया तो बाकी तीनों ऑप्शन को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि पार्ट सी का क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकली उसमें होता है, प्रूफ सोचना पड़ता है, ठीक है। और पार्ट बी में अगर आपने रिजल्ट को अच्छे से याद किया है तो पार्ट बी का क्वेश्चन आप अच्छे से कर ले जाएंगे। रिजल्ट्स आपके लिए काफ़ी मायने रखता है, रिजल्ट आप ना भूलिए। रिजल्ट के साथ साथ उसका एप्लीकेशन और जो तमाम चीज़ें आप पढ़ते आ रहे हैं, आज एमएससी में पढ़ा आपने, बीएससी में भी पढ़ा आपने, और उसके बाद बीएससी एमएससी अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो आपका नेट हो जाएगा, क्योंकि बीएससी एमएससी का पूरा सिलेबस आपका नेट के एग्ज़ाम में रखा हुआ है। उसमें कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है, वही चीज़ जो आप बीएससी इंटर से पढ़ते आ रहे हैं वही चीज़ें नेट में भी है। बस उसका एप्लीकेशन, उसका प्रूफ, उसका लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप नेट का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन में दिक्कत है, समझने में, अप्लाई करने में दिक्कत है, तो आपको कहीं ना कहीं से चीज़ों को फिर से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि किताबें हमारे पास तो होती हैं लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास पढ़ने के तरीके नहीं मालूम है, मैथ को कैसे पढ़ा जाता है। हर सब्जेक्ट की अपनी एक लैंग्वेज होती है, चाहे वो मैथ से हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो। जब तरीका ही नहीं मालूम होता है तो फिर आप मैथ कैसे पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स की अपनी एक भाषा है, हर मैथमेटिक्स की उसकी एक अपनी लैंग्वेज होती है, लॉजिक्स, प्रूफ, एक्सियम, लेम्मा, ठीक है, थ्योरम्स, ये सारे क्या होते हैं, उसका एक लॉजिक है, उसका एक अलग अपना लैंग्वेज है। इसीलिए आप कोशिश करिए कि चीज़ों को खुद आप डीपली से पढ़िए, आराम से पढ़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि तालीम और इल्म एजुकेशन धीमे धीमे आता है, एक बार किसी को नहीं आता, ठीक है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखिए 3 लाइन के अंदर मैंने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया। क्यों? वो प्रैक्टिस होती है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि 3-4 लाइन का क्वेश्चन अगर आपने नेट के एग्ज़ाम में
ढंग से अप्लाई कर लिए। हालांकि क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे आता है, वो आपके लिए नया क्वेश्चन रहता है, थोड़ा सा उसके बारे में सोचना पड़ता है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं, और आगे भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट भी पूछेंगे, ग्रुप थ्योरी हो, फील्ड थ्योरी हो, रिंग थ्योरी हो, ये तीनों जो ब्रांचेस आपके एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के हैं, ये तीनों ब्रांचेस ज़्यादातर क्वेश्चन रिंग थ्योरी, ग्रुप थ्योरी से आता है। फील्ड थ्योरी से क्वेश्चन बहुत ही कम दिखाया जाता है मार्केट में, हो भी आ भी जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ना आए, आता भी है, ऐसा नहीं है, आता भी है, ठीक है। तो ये है आपका ग्रुप थ्योरी का एक छोटा सा कोर्स, जो कि बस अबेलियन पे, नॉन अबेलियन पे, सेंटर के बारे में पूछा गया, सेंटर क्या होता है किसी ग्रुप का, नॉन अबेलियन ग्रुप क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए समझ में, तभी आप नेट के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।